नमस्कार, आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7 सदैव सत्य के साथ और मैं हूं आपके साथ अंजना। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा पर पहली बार शेख हसीना ने तोड़ी चुप्पी, चुनाव को लेकर कही ये बात। बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होने हैं। इस चुनाव का परिदृश्य बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले और द्विपक्षीय संबंधों में असहजता को लेकर क्या सोचती है बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना। जानिए ऐसे ही कई मुद्दों पर शेख हसीना के साथ खास बातचीत। हाल ही में बीएनपी अध्यक्ष बने तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी को कैसे देखती हैं? बांग्लादेश के लोगों को ये याद रखना चाहिए कि तारिक रहमान लंदन में निर्वासित तौर पर कई साल तक रहे। वह आम लोगों की रोज की परेशानियों से कोसों दूर थे। देश से वह भागे क्योंकि उन्होंने अपनी स्वर्गीय मां और पूर्व पीएम खालिदा जिया की पब्लिक फंड गबन करने में मदद की थी। उनकी उसमें भूमिका थी। ये राजनीतिक असहमति का मसला नहीं, जवाबदेही का है। बीएनपी लीडरशिप ने अपने हितों की वजह से कट्टरपंथी तत्वों के साथ करीबी दिखाई है। लोकतांत्रिक विकल्प के बजाय बीएनपी ने बहिष्करण, डराना, धमकाना और अवसरवादिता को चुना। बांग्लादेश को ऐसी सरकार चाहिए जो देश के भीतर से आए, विविधता का सम्मान करे और लोगों के प्रति जवाबदेह हो। ऐसी नहीं जो बाहर रहकर कट्टरपंथी ताकतों से मिलकर सत्ता की जुगत में लगे। सवाल ये नहीं है कि चुनाव होंगे कि नहीं, सवाल ये है कि क्या ये वैध तरीके से होंगे। लोकतांत्रिक विकल्पों से विहीन चुनाव केवल नाम का चुनाव होता है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को लोगों ने नहीं चुना है। इसने खुद को देश का संविधान फिर से लिखने और कानून में संशोधन कर देश के सबसे लोकप्रिय दल को चुनाव में हिस्सा लेने से वंचित के लिए नियुक्त किया है। अगर अवामी लीग को चुनाव लड़ने दिया जाए तो देश के आधे से ज्यादातर वोटर हमारे पक्ष में वोट करेंगे। इसी डर की वजह से उन्होंने हमें बैन किया। एक बिना चुनी सरकार के प्रमुख को अवामी लीग को बैन करने को क्या हक है, जबकि हमारे दल को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से 9 बार चुनकर सरकार में भेजा है। अभी राजनीतिक उत्पीड़न के चलते वैध राजनीतिक दलों ने कदम पीछे कर लिए हैं। जमात और बीएनपी की मंजूरी के बिना नामांकन पत्र खरीदने वालों को पुलिस अरेस्ट कर रही है। खबरों में अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें ताकि ऐसी ही खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।